नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। टेलीकॉम में रोबोट के माध्यम से सेवा देव शुरू कैल गेल, मुख्य प्रशंसा। नेपाल टेलीकॉम रोबोट के माध्यम से सेवा देव शुरू केने अछि। टेलीकॉम के सुंधारा स्थित कार्यालय से रोबोट के माध्यम से सेवा देव शुरू कैल गेलै। सेवा केंद्र पहुंचे वाला सेवाग्राही सबके रोबोटे टेलीकॉम संबंधी जिज्ञासा आ प्रश्न के जवाब देत नेपाल टेलीकॉम द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। कार्यालय प्रमुख दिनेश अनुसार रोबोट भाषा में ग्राहक के समस्या समाधान कर सकत जिक्र केलैन। आगामी दिन में गुणस्तर के थप मजबूत बनबैत अपन कार्यालय सबके प्रविधि मैत्री बनबैत आगा बढ़ब टेलीकॉम द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। खाने पानी मंत्री प्रदीप यादव काठमाडौँ उपत्यका में खाने पानी के पाइप फूटल ठाम में नया पाइप जडान क पानी संचालन कर माथात के निकाय के निर्देशन देने साथ मेलम्ची के पानी वितरण भ रहल कतेको ठाम में पाइपलाइन धमाधम फूटल लागल, ओतेक पानी ओत बर्बाद भ रहल जानकारी एलाक बाद मंत्री यादव आय माथात के संपूर्ण निकाय के तत्काल फूटल पाइप नया जडान करैत मरम्मत कक पानी संचालन कर निर्देशन देलैन। अहिना मंत्री यादव पिछला समय खाने पानी के पाइप फूटल आ मरम्मत नहीं रहल कारण नागरिक के घर में पानी पहुँच नहीं सकल उपराग आयल जिक्र सेहो केलैन। ओ पाइप फूटल ठाम समय नया पाइप जडान करैत पानी संचालन के लिए निर्देशन देने साथे प्रत्येक वार्ड में गेल पानी आयल नहीं आयल तथा कत सब पाइप फूटल अछि एहि विषय में स्थलगत अनुगमन कर सेहो निर्देशन देने छैन। ओ मंत्रालय काठमाडौँ उपत्यकावासी के लिए 25 करोड़ लीटर आ 50 लाख लीटर थप पानी आपूर्ति के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनावट ठेक्का आह्वान समेत क चुकल जानकारी करौने छैन। नवनिर्मित धरहरा संचालन में आयल 2 महीना नहीं बीतैत बंद भेल अछि। धरहरा के लिफ्ट बिगड़लाक बाद बंद कैल गेल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। विभाग के उप महानिर्देशक प्रकरण तुलाधार के अनुसार किछ दिन पहिनहि से धरहरा बंद भेल अछि। निःशुल्क भेला से अधिक सर्वसाधारण चढ़लाक कारण लिफ्ट बिगड़ल हिनकर कहब अछि। लिफ्ट बिगड़लाक बाद बंद कैल गेल, आब सशुल्क कक मात्रे संचालन कैल जाइत। एहि के लेल सॉफ्टवेयर निर्माण समेत भ रहल आ संभवतः आब लिफ्ट बना क शुल्क निर्धारण केलाक बाद मात्रे संचालन हैत हिनकर कहब अछि। 2072 वैशाख 12 में गेल भूकंप से ऐतिहासिक धरहरा गिरल सर, मुदा सरकार के आलटार के कारण समय में पुनर्निर्माण शुरू होब नहीं सकल। धरहरा गिरलाक 3 वर्ष बाद मात्रे पुनर्निर्माण कैल गेल साल। अघन 16 गते होब लागल स्थानीय तह उपनिर्वाचन 2081 के लिए रवि दिन उम्मीदवारी दर्ता कैल गेल अछि। स्थानीय तह रिक्त रहल 44टा पद में होब लागल उपनिर्वाचन के लिए रवि दिन मनोनयन दर्ता कैल गेलै। देश के विभिन्न स्थान में पालिका के प्रमुख आ उप प्रमुख एक-एकटा, अध्यक्ष 2, उपाध्यक्ष 4 आ वडा अध्यक्ष क 34टा पद रिक्त रहल अछि। 2टा जिला समन्वय समिति के प्रमुख पद सेहो रिक्त रहल अछि। पालिका केंद्र में 9 आ वार्ड केंद्र में 29टा क 38टा स्थान में निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय मार्फत मनोनयन दर्ता भेल निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। विभिन्न दल के उम्मीदवार आ स्वतंत्र उम्मीदवार सब आयोग तोकने स्थान में पहुंच कर मनोनयन दर्ता करौने छैन। सोम दिन भिनसर 10 बजे से दिनक 3 बजे धरि उम्मीदवार के विरोध में उजूरी देब, एहि के बाद मनोनयन पत्र आ उजूरी ऊपर जांच बोझ एवं निर्णय करैत अघन 4 गते साँझ 5 बजे से 6 बजे धरि उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन होबक कार्यतालिका रहल अछि। एहि बीच निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचन के लेल रवि दिने से आचार संहिता सेहो लागू केलक अछि। आयोग उपनिर्वाचन होब लागल संबंधित जिला भीतर तोकल गेल व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारी के आचार संहिता लागू भेल जानकारी कराल गेल अछि। आचार संहिता उपनिर्वाचन होब जिला भीतर नेपाल सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय आ अन्य निकाय के पदाधिकारी लगायत लागू होब आयोग द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। कीर्तिपुर नगरपालिका के मेयर पद में होब लागल उपनिर्वाचन में प्रमुख राजनीतिक दल के साथे स्वतंत्र उम्मीदवार सब सेहो पड़ल अछि।
रेप दिन निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय पहुंचकर एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राप्रपा, ऐना नेमकेपा लगायत दल के उम्मीदवार के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार सबसे हो मनोनयन पत्र दर्ता कराउने छैन। जय अनुसार एमाले के दिशा सुरेन्द्र मानधर कीर्तिपुर नगर के मेयर पद में उम्मीदवारी दर्ता कराउने छैन त कांग्रेस कृष्णमान ढुङ्गेल के उम्मीदवारी दर्ता करायल गेल छ। अहिना माओवादी केन्द्र के दिशा प्राध्यापक डाक्टर शिवशरण महर्जन उम्मीदवारी दर्ता करौलेन। संघीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के दिशा ध्रुव महर्जन उम्मीदवारी दर्ता कराउने साथ अहिना नेपाल मजदूर किसान पार्टी के दिशा श्री कृष्ण महर्जन, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के दिशा तेसरलिङ्गी दीपक महर्जन उम्मीदवारी दर्ता कराउने छैन। अहिना स्वतन्त्र उम्मीदवार राजमान महर्जन आ दिनेश कुमार अधिकारी कीर्तिपुर के मेयर पद में स्वतंत्र उम्मीदवारी दर्ता करौलेन। एहि क्रम में मेयर पद के उम्मीदवार सब नगर के विकास के बाट पर आगा बढ़बैत जनता के सेवा में काज करब प्रतिबद्धता सेहो जनौलैथ। त्यो विश्वास र भरोसालाई हामी सिरोपर गर्दै हाम्रो कार्यकालमा हामी कीर्तिपुरलाई आजको भन्दा अझ अगाडि समृद्ध बनाउनतिर हाम्रा ध्यानहरू केन्द्रित हुनेछन्। जनप्रतिनिधिहरू एकदम स्पिडली काम गरिरहेको अवस्था छ र कीर्तिपुरवासी कीर्तिपुर जनता नगरवासीहरूले काङ्ग्रेसै न हो विकासको ठाउँ विकास गर्ने हो भनेर विश्वास गर्ने भएको हुनाले यो नै हाम्रो ठुलो आधार हो। मलाई पक्कै आशा छ कीर्तिपुरवासी नगरवासीले अवश्य नेपालीका बहुमतका साथ जिताउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हाम्रा स्वर्गीय राजकुमार नक्सामिन उहाँले पनि यो ठाउँ परिवर्तन गर्दा धेरै 4 दशकभन्दा बढी उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको त्यो आधारमा उहाँलाई बहुमतका साथ जिताउनु भएको छ। उहाँले धेरै उहाँको योजना यहाँ स्वास्थ्य शिक्षामा परिवर्तन गर्ने योजना ठुलो योजना थिए। त्यो अन्तर्गत हामीले यो यहाँ भएको हस्पिटल कीर्तिपुर हस्पिटलमा 50% हामीले अगाडि नै हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसपछि एक घर एक स्नातक भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अब बाँकी कुरा धेरै कुराहरू छ। हामीले यहाँ यो हस्पिटल निर्माण गर्नुपर्ने छ। नगर हस्पिटल कीर्तिपुर नगर हस्पिटल बनियो। अहिले एउटा त सामाजिक क्षेत्रमा धेरै काम गरेको र म निष्कलङ्क छु। दोस्रो कुरा सबै माओवादीहरू एक ठाउँमा आएको छ अहिले। र तेस्रो कुरा चाहिँ सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त काममा माओवादीले सङ्घीयमा केन्द्रमा र हामीले त्यही कुरा उठाइरहेको छ र विकास निर्माणमा चौतर्फी गर्ने भनेर हामीले सोच बनाएका। माओवादीले जित्यो। किन जित्यो? त्यो समय आवश्यक थियो, जित्यो। अहिले आवश्यक राष्ट्रिय प्रधान पार्टीबाट उठेको ध्रुव महर्जनको आवश्यक छ। किन भन्नुहोस् न तपाईँ? हामी विभिन्न पार्टीबाट थुप्रै मान्छे उठेका छन्। हरेक पार्टीबाट एकजना, त्यसमध्येमा पनि स्वतन्त्रबाट थुप्रै उठेका छन्। तपाईँहरू जनतालाई के थाहा छ भने त्यो सबैजनाको अगाडि ध्रुव महर्जनलाई अलग राखेर अरू पार्टीको कोही जितेर गर्ने नगरपालिका कन्ट्रोल हुन्छ। मेरो नाम राजमान मानव। मेरो जन्म यही काठमाडौँ कीर्तिपुरमा भएको। मेरो अब घर भनेको यो ब्रह्माण्डै, मेरो प्राण यो परिवार भनेको सम्पूर्ण प्राणी नै। म आजीवन एक किसिमको एउटा 16 वर्ष भयो वनवास हिँडेको। यो संसार यो काठमाडौँ भ्याली 4 भएर कीर्तिपुर 4 भएर यो मैले सफा गऱ्यो भने यो संसार चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेपछि म चाहिँ 2067 साल भाद्र महिनाबाट निरन्तर उहाँ र म यसरी चाहिँ 365 दिने 4 देशहरू 4 सहरहरू बढार्दै हिँड्ने मान्छेहरू हुन्। तर यो नेपालको अवस्था देखेपछि यो सफाइले मात्र होइन, अब एउटा कीर्तिपुरलाई चाहिँ एउटा संसारकै एउटा राम्रो र सांस्कृतिक सहर बनाऊ भन्ने सोचाइले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उमेरबार दिँदैछौँ। कीर्तिपुर के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष पद में होब लागल वार्ड अध्यक्ष पद के समेत विभिन्न दल के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार सेहो अपन मनोनयन दर्ता करौने आएछ। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री बहादुर सिंहलामा पुनर्निर्माण करबाक लेल तीनू तह के सरकार बीच सहकार्य कएक काज कर परत जिक्री केलैन। काभ्रे के बेथानचोक गाउँपालिका में असोज दोसर हप्ता आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त रहल क्षेत्र के अनुगमन करत मुख्यमंत्री लामा पुनर्निर्माण करबाक लेल तीनू तह के सरकार बीच सहकार्य करत काज कर परत जिक्री केलैन।
अनुगमन के क्रम में मुख्यमंत्री लामा बागमती प्रदेश के सबसे बेसी प्राकृतिक प्रकोप से क्षति भेल स्थानीय तह देखल गेला से योजना बनाए का आप आगा बढ़ब धारणा रखलेन। ओ प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित के राहत नहीं पहुंचल विषय में प्रधानमंत्री संग समेत बातचीत भ रहल जिक्र केने छथि। भने पुरै अहिले कतौँ गाउँपालिकाहरूलाई 119वटा गाउँपालिका नगरपालिका के अरे नगरपालिका छ, त्यही पनि हामीले 71वटालाई र केही रीति चाहिँ पैसाहरू फटाइदिएको छौँ। खोइ भने 10 लाख र 20 लाख र 15 लाख गरेर 3 क्यापेबिलिटी गरेर हामीले पठाएको छौँ। यो 10 लाख यो 20 लाख भित्र पर्छ। यो चाहिँ बढी चाहिँ काभ्रेलाई हामीले फोकस गरिरहेको छौँ र काभ्रेमा धेरै खानेपानी र सिँचाइ र अरू के अरे सडक त्यति लिएर र नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई हामीले कति गर्न सक्ने, सङ्घले कति गर्ने र प्रदेशले पनि गर्ने भन्ने काम छुट्याउनुपर्छ भन्ने हामीले आग्रह गरिरहेको छौँ। हिजो मात्रै हामी मिटिङ पनि बसेका थियौँ प्रधानमन्त्रीको उसमा हामी विकास निर्माणमा अवरोध भएका कुराहरू त्यसमा विकास त्यो समिति बसेको थियो। त्यो समितिमा बस्दाखेरि हामीले यो कुराहरू पनि गरेका थियौँ। असोज के दोसर हफ्ता आयल बाढ़ भूस्खलन में पड़ कर बेथान चौक गांवपालिका में 12 गोटे की मृत्यु, 1 गोटे बेपत्ता आ 1 गोटे घायल रहल सबके इलाजरत रहल बेथान चौक गांवपालिका के अध्यक्ष भगवान अधिकारी जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार विपद से पालिका के 282 घर परिवार विस्थापित समेत भेलेस 4 से 81 घर पूर्ण रूप में क्षति आ 1 कार से 63 घर में आंशिक क्षति पहुंचल अछि। वीरगंज के सिरसिया स्थित सुखर बंदरगाह भंसार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष के 4 महीना में 16 अरब 55 करोड़ 26 लाख 99 हजार राजस्व संकलन केने अछि। कार्यालय 4 महीना के अवधि में कुल वार्षिक लक्ष्य के 27.57% राजस्व संकलन केने। सुखा बंदरगाह भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार अधिकारी दहन बहादुर बरुवाल विदेशी देश वस्तु तथा सामान आयात घटला के कारण से राजस्व संकलन समेत घटल उल्लेख केलन। चालू आर्थिक वर्ष के साउन महीना में 3 अरब 75 करोड़, भादो में 4 अरब 64 करोड़, अहिना असोज में 4 अरब 36 करोड़ आ कार्तिक में 3 अरब 79 करोड़ राजस्व संकलन भेल भंसार अधिकृत बरुवाल जानकारी दिलेन। कार्यालय गत आर्थिक वर्ष के 4 महीना में 16 अरब 75 करोड़ 31 लाख 55 हजार राजस्व संकलन केने छल। गत आर्थिक वर्ष के 4 महीना के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के वह अवधि में 20 करोड़ 4 लाख 56 हजार से राजस्व संकलन में कमी आयल देखल गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे मनोमानी हवाई भाड़ा वृद्धि करते यात्रु के ठग वायु सेवा कंपनी सबके कार्यवाही कर चेतावनी देने छथि। उपभोक्ता सबके अधिकार हनन होव जेहन न्यायोचित रूप में रकम लेने संगे रकम लेने वायु सेवा कंपनी सबके वो कार्यवाही कर चेतावनी दिलेन। गत शुक्र दिन से दैनिक 10 घंटा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बंद रहल आ निर्माण के काज शुरू भेला से वायु सेवा कंपनी सब मनोमानी हवाई भाड़ा वृद्धि केने उपरांत यात्रु सब केने छन्। मंत्री पांडे भैरावा में उड़ान के चाप बढ़ाव आ पोखरा में समेत उड़ान विस्तार कर मंत्रालय योजनाबद्ध रूप में काज आगा बढ़ेने जिक्र केलन। भैरावा में अखन 5टा एयरलाइंस उड़ान कर रहल आ अय के 10टा धरि केना क पहुँचाल जाइत योजना में मंत्रालय काज कर रहल जिक्र केलन। पोखरा में समेत उड़ान के गतिविधि बढ़ाव जेहन अपने आगा बढ़ल हिनकर कहब छल। अहिना निजी क्षेत्र सब संग सेहो उड़ान विस्तार के लेल आवश्यक छलफल आगा बढ़ायल गेल हिनकर कहब रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा उपनिर्वाचन में कांग्रेस पहिल पार्टी के रूप में प्रगट हैत दावी केलन। रवि दिन कीर्तिपुर नगर के प्रमुख पद में अपन पार्टी के उम्मीदवार मनोनयन दर्ता करने बाद संचारकर्मी संग बातचीत करते शर्मा देश भर के तथ्य देखल गेल में उपनिर्वाचन में कांग्रेस से पहिल पार्टी के रूप में प्रगट हैत जिक्र केलन। मतदाता देने मत के कांग्रेस सदैव सम्मान केने कहत वो अधिकांश स्थान में कांग्रेस के जीत हैत जिक्र केलन।
ओ अखन के लोकतांत्रिक प्रणाली के मजबूत बनाब आ स्थानीय तह के जनमुखी बनाब सेहो कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हिनकर कहब रहल अछि। पार्टी नै उपनिर्वाचनमा बसेको पहिलो दलको होइन चाहिँ प्रकट होस्। अब म विरासत शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न चाहन्न, किनभने मतदाताले कुनै दललाई कुनै ठाउँमा जे गराउनुको अर्थ त्यो दलले सदैवको विरासत भन्ने सोच्नै हो। तर मतदाताले दिएको मतलाई सम्मान गरेर अहिलेको बेलामा तुलनात्मक रूपले मतदाताले कसलाई जिताउनु हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्दै गर्दा त्यसलाई राम्रोसँग सम्प्रेषण गरेर जाने क्रममा छ। त्यसले गर्दाखेरि अनेक स्थानमा, बहुसङ्ख्यक स्थानमा, धेरै स्थानमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आउँछ अरे। जस्तै कि मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दा अहिले जुन लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ, यो संविधानका बारेमा कवि कल्चरीलाई संशोधनबाट मिलाउने कर्तव्य हामी सबैको हो। तर यो संविधानको स्वामित्व लिन्छौँ भनेर कुनै दलले सिङ्गो रूपमा चाहिँ तत्कालको जनआन्दोलनको भावना, संविधान सभा स्पिरिट, नागरिकको मतलाई कदर गरेर केन्द्रमा राखेर यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन हामी चाहन्छौँ भनेर दृढ ढङ्गले दावा गर्छ। ओ प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी पूर्वक काज कर सकारात्मक दबाव देव समेत मतदाता कांग्रेस उम्मीदवार के जिताव जिक्र करें। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला में 100 रुपया से घट कर आय 1,60,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसे पहिने हफ्ता लगातार जेहन घटल सोन के दाम ई हफ्ता के पहिल कारोबार दिन में सेहो घटल अछि। अहिना चांदी के दाम तोला के 5 रुपया से सेहो आय घट कर तोला के 1,905 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी करौने अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित बेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।